लेट्स टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कौन कौन सा आर्किटेक्चर बिल्ड हुआ। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे 1206 से 1526 एडी के बीच में आर्किटेक्चर को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंपीरियल स्टाइल, जिसको दिल्ली के रूलर्स ने पेट्रनाइज किया, और दूसरा प्रोविंशियल स्टाइल। प्रोविंशियल स्टाइल जो है वो पेट्रनाइज बाय द लोकल रूलर्स या फीफ्स ने, क्योंकि फीफडम था उस टाइम पे, तो उन्होंने अगर पेट्रनाइज किया है, उन्होंने अगर उस पर पैसे लगाए हैं या काम करवाया है, तो वो प्रोविंशियल स्टाइल कहलाएगा। तो इंपीरियल स्टाइल और प्रोविंशियल स्टाइल। अब पहले बात करते हैं इंपीरियल स्टाइल की। तो जो इंपीरियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो अलग अलग डायनेस्टी के टाइम पे फ्लरिश करता है, जो कि इस पीरियड में रूल कर रही हैं। हर रूलर जो है वो कुछ ना कुछ फ्लेवर अपने टाइम का, अपने टाइप का ऐड करता है, लेकिन जो ब्रॉड स्टाइलाइजेशन है वो सेम रहता है। स्लेव डायनेस्टी, जो कि स्लेव डायनेस्टी है, जिसको इल्बरी डायनेस्टी भी कहते हैं, वो पावर में रही फ्रॉम 1206 टू 1290 एडी। इस पीरियड के दौरान जो आर्किटेक्चर का स्टाइल था उसको कहा जाने लगा मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। मामलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अच्छा, ये जो पिक्चर दे रखी है इसको ज़रा ध्यान से देखिए। ये 2.5 दिन का झोपड़ा है, अजमेर में लोकेटेड है, ठीक है। तो इस पीरियड के दौरान ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शंस थे वो रीमॉडलिंग थे एग्जिस्टिंग हिंदू स्ट्रक्चर्स के, यानी पहले से जो मौजूद स्ट्रक्चर्स थे वो उन्हीं को या तो तोड़ करके या उनके मलबे पर ही नए स्ट्रक्चर्स बनाए गए। हिंदू स्ट्रक्चर्स की रीमॉडलिंग ही है मामेलुक टाइम का, मामेलुक जो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, मामेलुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है, ठीक है। तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स इन्होंने बनाने शुरू किए, जैसे कुतुब मीनार एक इसका एग्जाम्पल है। ये एक 5 स्टोरेज स्ट्रक्चर है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। उन्होंने सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वो बनवा पाए थे, आगे की 3 मंजिलें उनके दामाद इल्तुतमिश ने पूरी करवाई, और जो 5वीं मंजिल थी वो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाई। तो अगर ये आप देख पा रहे हैं, ये कुतुब मीनार है और साथ में अलाई दरवाज़ा है, दिल्ली का है ये। दूसरा एग्जाम्पल्स है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क, जो कि कुतुब मीनार के प्रेमाइसेस में ही है, उसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, जो कि एक जैन टेम्पल से कन्वर्ट करके बनाई गई है। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो खिलजी डायनेस्टी का रूल रहा फ्रॉम 1290 एडी टू 1320 एडी, और उन्होंने सेल्जुक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को लेकर आए वो वजूद में। जो कंस्ट्रक्शन है इस पीरियड का वो रेड सैंडस्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है इस पीरियड में, और आर्कुएट जो स्टाइल है उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, वो इस पीरियड से शुरू होता है। मोर्टार को यूज़ किया जाने लगा प्रोमिनेंटली सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन में एज अ सीमेंटिंग एजेंट। अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है, या सिरी फोर्ट जो है, वो सब हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तुगलक डायनेस्टी ये क्राइसिस पीरियड है आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के पीरियड के टाइम पे अगर हम पूरे टाइम पे देखें तो ये क्राइसिस पीरियड कहलाता है। लेकिन कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क इस दौरान भी हुआ है जिसमें ग्रे सैंडस्टोन यूज़ किया गया। इस पीरियड में जो फोकस था वो स्ट्रेंथ ऑफ द बिल्डिंग पर ज़्यादा था, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग दी डेकोरेशन। सो डेकोरेशन पे एम्फेसिस कम था, स्ट्रेंथ पे एम्फेसिस ज़्यादा था। जो कंस्ट्रक्शन था उसमें आर्च और लिंटल दोनों ही तरीके के मेथड्स को यूज़ किया गया एंट्रेंस डिज़ाइन बनाने के लिए, और एक स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस किया गया जिसको बैटर बोलते हैं। बैटर जो कि स्लोपिंग वॉल्स को बोलते हैं, जिससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल सके टू द बिल्डिंग। एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके सिटीज़ ऑफ तुगलकाबाद, जहाँपना और फ़िरोज़ाबाद। लोधी डायनेस्टी के टाइम पे, लोधी डायनेस्टी के अंडर में जो आर्किटेक्चर है वो एक बैक सीट लेता है, और सिर्फ टूम्स जो हैं वो इस दौरान बने इस पीरियड के दौरान। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फीचर आर्किटेक्चर का इस पीरियड में ये था कि यहाँ पे डबल डोम का इंट्रोडक्शन किया गया टू दी आर्किटेक्चर, और इसमें एक हॉलो डोम होता है इनसाइड दी टॉप डोम। अच्छा, डबल डोम के यूज़ के रीज़न क्या थे? तो पहली चीज़ तो ये कि इससे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलती है डबल डोम यूज़ करने से, और दूसरी चीज़ ये है कि जो इनर हाइट है डोम की वो कम हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए भी डबल डोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये है डबल डोम आर्किटेक्चर। तो जो टूम है जो कि इस पीरियड में बने, इस फेज़ में बने, वो हार्ड थे और बेर थे। कोई लैविश डेकोरेशन नहीं थी, खाली खाली से थे और ऑक्टागोनल शेप्स में बने।
इनका डायमीटर रफली 15 मीटर था और उसको एक स्लोपिंग वरांडा से सपोर्ट किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं लोधी गार्डन्स हो गया या सिटी ऑफ आगरा जो कि सिकंदर लोधी ने बनाया एक्सेट्रा। प्रोविंशियल स्कूल आर्किटेक्चर के कौन कौन से हैं, तो इस पीरियड के दौरान जो इंडो इस्लामिक स्टाइल है उसने बहुत ज़्यादा लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को इन्फ्लुएंस किया। बंगाल, बीजापुर, जौनपुर और मंडू जो हैं वो इम्पॉर्टेंट सीट्स बने आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के। बंगाल स्कूल की बात करें तो 1203 से 1573 बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में बेसिकली यूज़ ऑफ ब्रिक और ब्लैक मार्बल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ईंटें और ब्लैक मार्बल का इस्तेमाल किया गया। जो मॉस्क बनाई गई इस पीरियड के दौरान वो स्लोपिंग वॉल का इस्तेमाल अब भी जारी रहा। स्लोपिंग वॉल का इस्तेमाल अब भी जारी रहा, जिसको बंगला रूफ्स कहते हैं, जो कि प्रीवियसली टेम्पल्स के लिए यूज़ करते थे, जो कि पहले टेम्पल्स के लिए यूज़ करते थे। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये है कदम रसूल मॉस्क जो कि गाउड़ में है, अदीना मॉस्क पाड़ुआ में। तो ये वाली कदम रसूल मस्जिद है गाउड़ वेस्ट बंगाल की। ओके, फिर अगला है जौनपुर स्कूल, अदीना मॉस्क पांडुआ में है। ठीक है, अच्छा, फिर आपका इसमें है जौनपुर स्कूल। जौनपुर स्कूल जो है वो 1394 से लेकर के 1479 AD तक फ्लरिश करता है। इसको शर्की रूलर्स ने पेटर्नाइज किया। जौनपुर सेंटर बना आर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज़ का इस टाइम की, और इसके साथ ही यहाँ पर जो स्टाइल इस्तेमाल हुआ है उसे शर्की स्टाइल कहते हैं। उसे शर्की स्टाइल कहते हैं और यहाँ पर मीनार्स का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। पठान स्टाइल की तरह यहाँ मीनार्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक यूनिक फीचर बिल्डिंग का यहाँ ये है कि यहाँ पे बोल्ड और फोर्सफुल कैरेक्टर्स यूज़ किए गए जो कि ह्यूज स्क्रीन्स पे पेंटेड थे सेंटर में और साइड बे में प्रेयर हॉल के। ठीक है, तो ये है अटाला मॉस्क जौनपुर की। ठीक है, अगला है मालवा स्कूल 1405 से लेकर 1569 AD। तो जो धार और मंडू की जो सिटीज़ हैं मालवा प्लेटू में, वो प्रोमिनेंट सीट्स बने आर्किटेक्चर के। जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फीचर था बिल्डिंग्स का यहाँ पर वो था यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्ड स्टोन्स एंड मार्बल्स। जो बिल्डिंग्स थी उनके पास लार्ज विंडोज़ थे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ थीं, जो कि एक रिजल्ट हो सकते थे यूरोपियन इन्फ्लुएंस का, और उनको स्टाइलाइज्ड यूज़ ऑफ आर्चेस एंड पिलर्स से डेकोरेट किया गया था। जो सीढ़ियाँ हैं उनको यूज़ किया जाता था जो एस्थेटिक्स है कंस्ट्रक्शन की उसको इंक्रीज़ करने के लिए, लेकिन मीनार्स को इस स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में भी यूज़ नहीं किया जाता था। जो मालवा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसको पठान स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहते हैं, और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन है इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन का, कि उस पीरियड के एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल को चेंज करें। इसके जो फीचर्स थे वो ये थे कि बड़ी बड़ी विंडोज़ का यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से रूम जो है वो वेल वेंटिलेटेड रहता था, उसमें हवा का आना जाना सही बढ़िया रहता था एकदम। और जो पवेलियन होता था वो आर्च बनाई जाती थी पवेलियन में, जिससे हवा जो है वो काफ़ी मतलब एयरी हो जाता था, और जो बिल्डिंग है वो कूल रहती थी इवन ड्यूरिंग द हीट। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर्स बनाए जाते थे जिनको बाउलीज कहा जाता था, और उनको प्रमाइसेस में बनाया जाता था ताकि उसमें पानी को स्टोर किया जा सके। लोकली अवेलेबल मटेरियल को यूज़ किया जाता था और बेटर सिस्टम को भी यूज़ किया जाता था। बेटर सिस्टम वही है जिसमें दीवारें स्लोपिंग बनाई जाती हैं। ठीक है, दीवार थोड़ी सी ऊपर से नीचे तक आते आते टेढ़ी हो जाएगी। इसको तुगलक्स ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनती है। रानी रूपमती पवेलियन, जहाज़ महल और अशरफी महल इसके एग्जाम्पल्स हैं मालवा स्टाइल के। रानी रूपमती पवेलियन लेफ्ट पर है मंडू में, और हिंडोला महल जो है मंडू में ही ये दे रखा है आपको। अगला है बीजापुर स्कूल 1490 से लेकर के 1656 AD के बीच में। बीजापुर स्कूल की अगर हम बात करें तो आदिल शाह के पेट्रनेज में बीजापुर स्कूल या डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप करता है। उन्होंने नंबर ऑफ मॉस्क, टूम्स और पैलेसेस बनवाए जो कि
यूनिक थे। इसमें 3 आर्च्ड फसाड यूज़ किया गया और बल्बस डोम यूज़ किया गया। बल्बस डोम यूज़ किया गया जो कि बल्बस डोम का मतलब होता है जो आपका स्फेरिकल डोम होता है, लेकिन उसकी जो नेक है, जो गर्दन है, वो पतली होती है। गर्दन से मतलब जो नीचे आकर के वो बल्ब जैसे शेप का डोम होता है, ठीक है, बीजापुर स्कूल ने। और इन्होंने कॉर्निसेस का यूज़ भी इंट्रोड्यूस किया। एक स्पेशल फीचर बीजापुर स्कूल का है सीलिंग्स कैसी इन्होंने बनाई हैं। तो सीलिंग्स जो हैं उनमें कोई एपरेंट सपोर्ट इन्होंने नहीं दी है। आयरन क्लैम्स और स्ट्रॉन्ग प्लास्टर ऑफ मोर्टार को यूज़ किया गया है बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने के लिए। जो वॉल्स हैं उनको कार्विंग्स से बाय रिच कार्विंग्स उनको डेकोरेट किया गया है। एग्जाम्पल है गोल गुम्बज जो कि मौजूलियम है आदिल शाह की बीजापुर में, यानी उनका वो है, क्या बोलते हैं, मकबरा है आदिल शाह का गोल गुम्बज बीजापुर में, या विजयपुरा भी उसको बोलते हैं। विस्परिंग गैलरी इन इंडिया, तो ये इस तरीके से बनी है कि विस्पर्स भी जो हैं वो यहाँ पे, यानी अगर कोई कान में भी बात करेगा तो वो क्लियरली सुना जा सकता है गैलरी के पार्ट में। इसके एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ बनी हुई हैं ये, इसके एग्जाम्पल्स हैं गोल गुम्बज, विक्टोरिया मेमोरियल, गोल घर ग्रैनरी इन बंदीपुर। अच्छा, तो इसके साथ आपका सल्तनत आर्किटेक्चर ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं मुग़ल आर्किटेक्चर पे।